दोस्तों स्वागत है आज एक और वीडियो के साथ। आज सैयद अमीनुल कादरी का एक बयान है जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे अकबर बादशाह आगरा से चलकर पैदल आए थे अजमेर। वो क्यों आए थे? उनकी बीवी की औलाद नहीं हुई थी तो वो अजमेर पैदल आए थे चल के। वो आज आपको हम पूरा बयान सैयद अमीनुल कादरी के जरिए दिखाते हैं। तो इस मगरूर से कहो कि ये पैदल आगरा से पैदल अजमेर मुकद्दस का सफर करे। पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाए कि बादशाह वक्त असल बादशाह की चौखट पे जा रहा है। ये टोपी और ताज वाले लोग, ये दिल्ली में बैठने वाले लोग, नरम गद्दों पे बैठने वाले, सोफे वाले, ये बादशाह नहीं। बादशाह वो है जिसे मोहम्मद अरबी ने बना करके भेजा है। सलीम चिश्ती ने कहा तुझे जाना पड़ेगा, दुआ हो गई, असर उसी वक्त जाहिर होगा जब तू अजमेर शरीफ जाके हाजिरी दे। देख आप पूरी इस्लामी तारीख का मुताला कर ले, आपको पता चलेगा वली कभी किसी बादशाह के यहाँ हाथ फैलाता नजर नहीं आता, लेकिन बादशाह वक्त वली की चौखट पे हाथ फैलाता नजर आता है। आखिर ये क्यों था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अकबर को औलाद नहीं हुई, अकबर गया किसकी चौखट पे? अकबर गया किसके चौखट पे? मैं सिर्फ आपको एक इशारा देता हूँ। अगर किसी को मेरी बात में शक है, अकबर की जिंदगी उठा के पढ़े, अकबर की जिंदगी उठा के पढ़े। अकबर खुदा होने का दावा उस बदबख्त ने भी किया। अकबर आजम जिसको दुनिया कहती है वो भी कम बदमाश नहीं था, मुगलों का बादशाह अकबर। अल्लाह अकबर। खुदा ने दौलत दी, हुकूमत दी, वो भी खुद को खुदा समझने लगा। लोग उसको सजदा करते थे, लोग उसको सजदा। बदबख्त कहता था ये जो अजान में आवाज आती है ना, अल्लाह अकबर, तो इससे अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है और अकबर से मुराद मैं हूँ। इस तरह की बकवास अफवाद बकता रहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी, देखो अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह की शान देखो। यही बस आज यही दावत देना चाहता हूँ। फलसफे कामयाबी क्या है और कामयाबी मिलेगी कैसे, बस उतना बात, दो बातें बस पेश करना है। एक कामयाबी क्या है वो, दूसरा कामयाबी मिलेगी कैसे वो, और बात खत्म। अगर आपकी तवज्जो सलामत है गुफ्तगू जारी रहेगी, जहां तवज्जो खत्म हुई मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी कीमती गुफ्तगू हो रही है मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह करे समझ में आए, हम सब कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अकबर खुदा बन बैठा है, खुदा होने का दावा करता है, लेकिन अल्लाह की शान, उसको बेटा नहीं है, उसको औलाद नहीं है, बस औलाद की वजह से रोता रहता है। इसलिए कि याद रखना, जंगल जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। पहाड़ जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कोई नहीं देखता। ये जो तुम लोग ये पिक्चर के हीरो को सोचो क्या लाइफ है उसकी, कभी एक दिन उसके करीब जाके सोच, करीब जाके देख, उसकी जिंदगी में झांक के देख। फुटपाथ पर अखबार बिछा के सोने वाला फकीर, उसको तो कुछ सुकून है मगर उसको सुकून नहीं है। ये तो वजीर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाहों को तुम देखते हो ना, चार्टर फ्लाइट पे घूम रहे हैं, रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं। उनकी लाइफ में झांक कर देखो, उनको सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। उनसे बेहतर तुम हो। तुम क्या समझते हो? अपने आप को तुमने समझ क्या रखा है? मेरे अजीज, मेरे भाई, पर्सनल लाइफ, ऊपर के कपड़े, ऊपर के जेवर, ऊपर की गाड़ियां देख करके मत फिसलो। असल चीज अंदर का सुकून है, अंदर का सुकून। किसी शायर ने कहा है, हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। हुस्न के 100 लिबास है फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। अकबर को औलाद नहीं थी, रोता रहता था, गम किसको बताएं, रोता रहता था, गम किसको बताएं। एक बंदा था उसके दरबार में। देखिए बुरों के दरबार में कोई अच्छा एक आध तो रहता ही है, अच्छों में कोई बुरा रहता है, बुरों में कोई अच्छा रहता है। अकबर का एक बंदा बड़ा करीबी था, राजदार था। उसने कहा जिल्ले लाही, जिल्ले लाही, जिल्ले सुबहानी, मैं आपको देखता हूँ आप तनाई में रोते हैं, ये राज किसी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हजरत आप क्यों रोते हैं? अकबर ने कहा मेरे दुख को मैं क्या बयान करूं, मैं सिवाय तन्हाई में रो के क्या कर सकता हूं। बस यही है कि मुगल खानदान का कोई चश्म चिराग नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, इसीलिए रोता हूं कि औलाद मिल जाए।
दुनिया क्या कहेगी, कैसा खुदा है कि खुद अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, खुद को उसकी औलाद उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। ये हालत है अकबर से। अकबर ने जब अपने मोहतमद से कहा, देखो दुख तो आदमी किसी न किसी को शेयर करता है, उसने कहा अकबर आजम जिल्ले सुबानी जिल्ले लाई, बात बस इतनी है, एक काम करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको बेटा होगा। उसकी आंखें चमक गई। एक मामूली सा खादिम अकबर का कहता है दावे से आपको देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना अकीदत के बड़े पक्के होते हैं, और अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से, ध्यान देना मेरी बात पे ध्यान देना, अल्लाह के यहां से या अल्लाह वालों के यहां से धुलमुल यकीन और शक वालों को कुछ नहीं मिलता। हमेशा जिसको मिलता है यकीन वालों को मिलता है, यकीन वालों को नेमतें मिलती, शक वालों को नहीं। न हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना, यही बात चल रही है। मेरी आदत है इधर उधर भटकता हूं, लेकिन आप नहीं भटकना, थोड़ा सा टाइम मिल जाए। हाँ तो गर्दन कहाँ चलना है? शेख सलीम के यहाँ। कौन है ये? बाबा फरीद की औलादों में से, उनके पोतों में से एक पोता है। लेकिन ठीक है, मजबूरी क्या ना करवाए, हैं? मजबूरी क्या ना करवाए, ठीक चलेंगे। किस लिए? बेटा लेने के लिए। अब चमचों को बताया कि चलना है फतेहपुर। कहाँ? सलीम जी, वो फकीर के हैं, वो झोपड़े में बैठता है। लोग क्या कहेंगे महाराज, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा अकबर आजम, अकबर द ग्रेट कहाँ आया? झोपड़े। किस लिए? बेटा लेने। पागल हो गया इसलिए लड़का जो आपको झोपड़े में ले जाए, उसने इतने यकीन से कहा कर बेटा ना मिले तो कत्ल कर। अच्छा, फिर